Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। दुनिया को हमें बताने की ज़रूरत है कि बेटी जो है वो रहमत होती है। हमें तो 1400 साल पहले से पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में वो जो एक चीज़ कहते हैं ना, हिंदुआना सोच कह लें, माशरा कह लें, जो एक कल्चरल हमारा बना हुआ है सेटअप, उसमें आज तक भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है लड़कियों को, औरतों को अपने हकूक़ के लिए कुछ जगहों पे। और कुछ जगहों पे जो है वो ताकत का तवाज़ुन बिल्कुल बदल चुका है। वहाँ पे हम देखें तो बेचारे मर्द मजलूम नज़र आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये कि हमें ख़वातीन को बहुत सारे राइट्स देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हमारे माशरे के वो इलाके, गाँव देहात में चले जाएँ, सिंध बलोचिस्तान के उन इलाकों में चले जाएँ जहाँ आज भी खातून को कारी कर दिया जाता है, यानी उसको मुजरिम करार देकर और उसको मार दिया जाता है। गैरत के नाम पे कत्ल जो है उसको भी सही समझा जाता है। ये वो कबीर रसूमात हैं जो हमारे जैसे माशरे में, हम जो मुसलमान कहते हैं, ख़ुद को कहलवाते हैं, प्राइड लेते हैं इसमें कि हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उस माशरे में भी ये तमाम रसूमात जो हैं अभी तक जारी और सारी हैं। ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम सब ने इसको रोकने में अपना क्या क्या हिस्सा और किरदार डाला है। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात जो है वो बड़ी ज़बरदस्त माँ बेटियों से करवाने जा रही हूँ और उनकी कहानियाँ सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। एंड आई एम श्योर कि आप उनकी कहानियों में अपने आप को भी कहीं ना कहीं देख सकेंगी और ढूंढ सकेंगी। सबसे पहले मेरे साथ हैं सदफ सजील। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। एंटरप्रेन्योर हैं आप जी, और बहुत सा जिसे कहते हैं ना रिवायती काम वो करती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी भी इनका काम। और मैमूना परवेज़ वालदा हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे लगता है आप ज़्यादा डांटने वाटने वाली वालदा नहीं है, नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, सख्त नहीं है, लगती नहीं है कि सख्त होंगी। यहाँ पर मेरे साथ जो है सीबा इजाज़ मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सीबा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी मैं हैं? ज़बरदस्त, ठीक ठाक। और सीबा की वालदा है मुसरत इजाज़, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मुसरत डांटती होंगी थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का बहुत ज़्यादा जी किसी वक्त किसी वक्त। हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि सीबा आप डिबेटर रही हैं, बिल्कुल, और अब आपका इरादा मीडिया में ही ज़ाहिर है, आप काम कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर रही हैं। सो क्या कहानी है सीबा की और कैसा एक्सपीरियंस है? हाउ यू फील बीइंग अ वुमन? एक औरत होना कैसा लगता है पाकिस्तानी माशरे में? मुझे लगता है कि हर इंसान एक स्ट्रगल करता है, और जो मर्द हजरात हैं जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो एक माशरा उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करता है, उनको बहुत ज़्यादा सराहता भी है कि अच्छा मर्द होके काम करे। लेकिन जब एक औरत काम करती है तो उसके थोड़े से, ये पाकिस्तानी क्योंकि माशरा है तो इसमें थोड़ी करैक्टर पे बात आती है कि अच्छा ये लड़की है, ये काम कैसे कर रही है, ये क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करते हुए 8 साल हो गए हैं, और मैं कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट किया था और बिल्कुल ज़ीरो से। और मेरी फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो वो थी कि जहाँ पर ख़वातीन तो दूर की बात है, मर्द हजरात भी नहीं पढ़े थे। और मेरी मदर ने जो एफ़र्ट की है और जो अभी तक कर रही हैं, और जो सपोर्ट है, सिर्फ उनकी एक शर्त यही थी हमेशा से, वो हमें भी यही कहती थी कि मैंने सिर्फ अपने जो मेरे वालिद साहब हैं उनके साथ इस शर्त पे रहना है कि मेरी बच्चियों को नहीं रोकना पढ़ाने से, कुछ भी हो जाए मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। और वो उन्होंने भी नहीं रोका फिर। लेकिन लोग कहते हैं कि आसानी से कामयाबी मिल जाती है, आपकी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, हमने देखी है। हमारी तो अभी स्टार्ट है और हम अभी कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोशिश और मेहनत से, और अगर आप गिव अप कर दोगे तो आपको फिर ये माशरा नहीं जीने देता। जब आपने स्टेप ले लिया है तो इसलिए नहीं लिया जाता कि आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें या छोड़ दें, इसलिए लिया जाता है कि हम इसको अब एंड तक लेके जाएं। तो अब कोशिश यही है। मैंने डिबेटिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर मैं बिज़नेस में भी आई, मार्केटिंग की है कई कंपनीज़ के साथ, फिर उसके बाद मैंने इवेंट होस्टिंग की तरफ आई, टीवी होस्टिंग भी की कई जगहों पर, और अभी भी कर रही हूँ फ्रीलांसिंग, लाइक परमानेंट अभी किसी के साथ भी नहीं हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ये सब वालदैन के साथ होता है। स्पेशली जो माँ है उसका, जो कहते हैं ना, सरे आईना मेरा तपस्या आईना कोई और था, तो तपस्या आईना वो माँ होती है। बिल्कुल सही कहा है तो आपने। ये चीज़ है। तो ये तो बहुत ज़्यादा तारीफ सीबा ने आपकी कर दी है। तो क्या ये स्ट्रगल है? क्योंकि कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे डेफिनेटली एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल। बेटी कामयाब नहीं हो सकती जब तक माँ की एक, जिसे कहते हैं ना, अनवेवरिंग सपोर्ट वहाँ पे ना हो। जी। तो क्या हालात थे और क्या लड़ना पड़ा जिंदगी में? के अब्बू भी ना प्राइवेट जॉब करते थे, गाड़ी चलाते थे,
तो मैंने कहा आप नौकरी लगें, तो कहते नहीं नौकरी नहीं मैं करूँगा। मैंने कहा अगर आपने नौकरी नहीं करनी तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी क्योंकि मेरी तो पूरी फैमिली भी पढ़ी थी और जॉब वाले थे। तो कहते नौकरी में गुजारा नहीं होता। मैंने कहा नहीं हो जाएगा, मुझे कुछ 1 रुपया नहीं देना लेकिन आप नौकरी करें। ये आपको क्यों नौकरी का शौक था इनको? बस शौक था ना, शौक नहीं, एक रवायती जिस तरह होता है ना भी, नस्ल दर नस्ल भी मेरी पूरी फैमिली टीचर है। सही, ठीक है। सब बाप दादा ताया चाचा सब लोग। तो मैं कहती वो सब जब शादी वादी होंगी इकट्ठे होंगे तो सब कैसे बातें करेंगे अपने अपने जॉब की। थी ये क्या कहेंगे कि मैं प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ। तो मैं इतना रोती थी कि मैंने कहा अल्लाह ताला जब पहली शादी हमारे ख़ानदान की आए ना तो इसकी जॉब होनी चाहिए और हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर लम्हा मैं कहती मैं सांस के साथ भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ जो मेरे अल्लाह से मैंने मांगा मुझे दिया। फिर मैं इस्लामाबाद नहीं रहना चाहती थी। मैंने कहा मैं रहूँगी नहीं, जब आपने जॉब नहीं करनी तो मैंने रहना भी नहीं। फिर मुझे ये ले आए तो कहते अच्छा लग गई तो कर लूँगा ना। बस बड़ी मुश्किल से मान गए, हो भी गई। अल्लाह का शुक्र है आज जहाँ है मैं बहुत अच्छी जगह है। शुक्र है काफ़ियों से, सही, करोड़ों से बेहतर हूँ। तो इसको सीबा को पढ़ाने में फिर सीबा को पढ़ा, मिसबा बेटी पहले बेटी हुई तो फिर इनके ख़ानदान में लड़के होते थे लड़कियां नहीं होती थी। तो मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे तो लड़की देना, मुझे लड़की चाहिए। क्यों? बस कुदरती मुझे बेटियां बहुत अभी भी पसंद है। अच्छा। अभी भी इतनी पसंद है ना कि बहुत ज़्यादा, किसी की भी होगी। और बच्चे माशाल्लाह मेरे देखें आप तो बहुत प्यारे से। ठीक है। लेकिन मुझे एक भी नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ बेटियां ही होनी चाहिए। मुझे इनसे बेटियों से बहुत लगाव है। अच्छा। हम बहनें भी 2 थी, भाई भी 4 थे। तो आगे से मेरे अपने भी 4 बेटे हुए और 2 बेटियां। अच्छा। तो मिसबा जब हुई ना तो उन्होंने कहा इसने ना हमारी रस्म तोड़ दी कि जी बेटी तो होनी ही नहीं थी। तो इसने कह के नहीं हमारे बेटी होगी इंशाल्लाह, अल्लाह बेटी देगा। तो इसने कह के तो बस ऐसी वो लड़ाई फसाद बने कि निकल जाओ, इसने बेटियां ही पैदा करनी। अच्छा। फिर बस ये होने वाली थी तो मैं सब्ज़ मिर्चें खाती थी बहुत ज़्यादा शौक से ना। तो कहते हैं इसने फिर बेटी पैदा करनी। मैंने कहा भी मिर्चों ने बेटियां रखी हुई हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है। बेटियां क्या कहती हैं आपको, मुझे तो कोई ऐसा मसला। फिर ये जब हुई तो इसको 6 माह तक देखने ही कोई नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ एक बात कि मैंने कहा उन्होंने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी तो कब देखा, मैं कौन सा देखने गई उनको। फिर हमारे वहाँ गांव में शादी थी तो वहाँ गए तो मेरी सास बच्चों ने उठाया इसको, सब प्यार करें कि बहुत प्यारी है बहुत प्यारी है। तो करते करते ना वो मेरी सास ने भी उठा लिया इसको। तो वो अपने घर ले गई। तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना घर। जब मेरी बच्ची को नहीं देखने तो कहती, मैंने कहा बच्ची ले गई तो कोई बात नहीं, वो उसकी दादी है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बच्चियों की खातिर निकाला था। आज मैं क्यों जाऊँ और खुद ब खुद क्यों जाऊँ। आमने सामने थे ना जहाँ शादी थी। ठीक। लेकिन फिर मेरे ससुर आए, कहते आपने आना नहीं है। मैंने कहा नहीं आना है, क्यों नहीं आना, हमारी क्या मजाल जो हम बोल जाएं। बाहर बुजुर्गों का बहुत एहतराम होता था, लेकिन मुझे लगता है कि उस माशरे में बेटी होना मतलब एक बहुत बड़ा कि बेटी कैसे हो सजा है जिस तरह क्या है। लेकिन अभी वही चीज़ है। मतलब मेरे फादर की अगर बात की जाए तो उनका बहुत ज़्यादा था कि मैट्रिक पढ़ा के भाई शादी करनी है, आगे कुछ नहीं करना। और वो एक टाइम था कि मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी और मैं अपने फ्रेंड के साथ खड़ी हुई थी तो मेरे फादर ने आके घर कहा था इस सीबा कल से नहीं जाएगी। और अब वही है, मतलब इंसान बदल जाता है वक्त के साथ साथ। प्राउडली बताते हैं कि मेरी बेटी ने ये किया है। मतलब 83+ अवार्ड्स मुझे अभी तक मिल चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। मतलब हर लेवल पे मिले हैं जहाँ गई हूँ। तो अब वही वालिद है, वही ख़ानदान है, वही लोग हैं और वही एग्जांपल्स दे रहे होते हैं कि एक बेटी ने। और इसके पीछे वाकई माँ बाप के अलावा मैं कहती हूँ किसी को क्रेडिट बनता भी नहीं है। आपके साथ जो लोग होते हैं मुश्किल के टाइम पे, मुझे लगता है कि आपके सिर्फ माँ बाप खड़े होते हैं आपके साथ। बिल्कुल सही। लेकिन क्या बात है आपकी, आपने सारी कहानी जो है मुसरत हंस हंस के सुनाई है। यानी इस कहानी पे तो लोग रो रो के बेहाल हो जाते हैं। नहीं, मैं और मेरे ससुराल में अभी तक भी ख्वाहिश है कि ये किस दिन रोएगी। मैंने कहा मैं नहीं रहूंगी। अच्छा। मैंने कहा शायद मैं मरूं भी तो हंसते हंसते लोग समझेंगे ये इस बात में तो ताली होनी चाहिए कि वाह। लेकिन क्या है, रोना आता नहीं है? नहीं, मैं
ख्वाहिश तो लोगों की बहुत है ना कि ये रोए, तो मैं क्यों दिखाऊं भी रो के। रोना है तो अल्लाह की जात के आगे। अकेले रोती हैं, बहुत रोती हूँ, लेकिन सिर्फ अकेले में। तो इतना अच्छा सेल्फ कंट्रोल के लोगों के साथ अपने शौहर को भी नहीं ये ख्वाहिश पूरी करने दी नहीं करने दी। वो कहते तू सिर्फ हंसती है। मैंने कहा मैं हंस के ही दिखाती हूँ ना, रो के तो नहीं दिखाती। फिर एक थी हमारे ना, इनकी अब्बू की जो दादी लगती थी रिश्ते में ना, जब भी आती हुई इजाज की बेगम हंस ही रही होती, और तो इससे कुछ होता ही नहीं। जब भी आओ हंस रही। मैंने कहा दादी जब आप फौत होंगी मैं सबसे ज्यादा मैं सबसे ज्यादा हराम जाती है तो बुलाना, ये वो जैसे बड़ों की बातें होती हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। उस ये कहाँ से सीखा था कि रोना नहीं है? नहीं रोना ना, रुलाने वाले तो बहुत होते हैं ना। और वो हमें भी कहती हैं कि कहीं मैं भी कहती हूँ किसी नहीं भी स्टेज पे हो आपने रोना नहीं है। अकेले में जो मर्जी करो, लेकिन किसी के सामने आप अपनी कमजोरी नहीं दे सकते। जब आप अपनी कमजोरी देते हैं तो मतलब कि आप फिर कहीं के नहीं रहते हैं। मुझे ये लगता है, और ये बात रियल है। नहीं रोती रोती हूँ अब याद करके। जब इससे बड़ी बेटी की मंगनी की है ना, तो बस अब अब्बू याद आए। अब 4 साल की थी, अपने अब्बू 4 साल की थी, अब्बू फौत हुए। तो अब याद आए। अब यूं आए ना कि हैं ये क्या हमारी अम्मी ने कैसे किया। उसने भी तो रुखसत किया ना, हमने 2 बहनों को, दोनों भाइयों की शादी की, दोनों बहनों की भी की। तो अब ऐसे लगता है जैसे मैं शादी कर चुकी हूँ उसको देखती हूँ तो रोना आता है मुझे। मिसबा के सामने मैं बैठ नहीं सकती ज्यादा देर। ठीक है कि कहते हैं रोना बेटियों की पैदाइश पे नहीं, बेटियों के नसीब पे आता है। लेकिन हर वक्त नमाज में भी दुआ यही है, अल्लाह इनके नसीब, वो नहीं मैं लिख सकती। बाकी सब कुछ अभी भी वो कहती है मुझे और पढ़ना है। मैंने कहा नहीं अब नहीं पढ़ना, बस बहुत है जो कोई पढ़ लिया, अब आगे जाके पढ़ लेना। रोक नहीं रही। आपके शौहर को भी शौक है, मंगेतर को भी शौक है इसके को भी मैं पढ़ूं, वो भी पढ़ना चाहता है, पढ़ता है। तो मैंने कहा आप दोनों पढ़ते रहना, और करना भी क्या है तुमने फिर। लेकिन ये है फिर पढ़ लेना। वही बात आ जाती है आपकी कि आप जो है ना वो जब अपनी बेटी का होता है ना कि आप शादी करके आपको नहीं, जब अपनी बेटी रुखसत करने आती है तब याद आता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कैसे किया। ये तो सबको याद आता है अपनी बीवियों के साथ। रोती है कि मेरी माँ ने कैसे हमें वो किया था, रुखसत किया था। अम्मी पे ज्यादा तरस आता है ना। भी बड़े आराम से हम तो शादी होकर चले गए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि माँ का क्या बना होगा ना। बहुत अब बहुत ज्यादा ख्याल आता है बस। बिल्कुल सही। और ये देखें ये औरत का, ये हर औरत का एक दो लाइफ। एक दफा वो पैदा होती है घर में, फिर वो बिल्कुल वहाँ पे एक डेथ का एक उसमें कि वो वहाँ पे उसकी डेथ, और एक और जगह पे उसकी जो है वो पैदाइश, एक नई जिंदगी का आगाज होता है। अभी मैं पता नहीं क्या बात कहने लगी थी, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट। इस तरफ भी आते हैं। आपकी तरफ तो मेहर ऐसी कोई कहानी नहीं है। आपकी क्या? हमारे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्योंकि खुद भी हम लोग 4 बहनें थीं। अच्छा। और ससुराल में भी सबके पहली बेटियां ही पैदा हुई। मतलब मेरी सास की भी, मेरी नंद उस तरह बड़ी थी, फिर मेरी नंद की भी पहली बेटी हुई, दूसरी नंद की भी बेटी है, देवर की, तो सबकी पहली बेटियां थीं। इसलिए किसी ने भी और ये सदफ सबसे बड़ी है हमारी उसमें, तो दोनों फैमिलीज़ में ये सब बड़ी थी, मेरी पेरेंट्स की तरफ भी। तो सब ने वेलकम ही किया। और बल्कि इसके पैदा होने के बाद ट्रीट्स शुरू हो गई। आज खाला बनने की खुशी में है, आज चचा बनने की खुशी में वो सबको खिलाएगा। और जब मैं वापस आई मैंने कहा भी मुझे तो नहीं पता कि तुम लोगों ने ट्रीट्स की दी हैं, तो फिर से करो। तो हमारे तो वो एक लंबा सिलसिला इस चीज़ का चला था। तो अल्लाह का शुक्र है कोई फैमिली में बेटी होने पे किसी ने ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन रेजिंग बेटी को, परवरिश, उसको बड़ा करना, हाँ जी, वो चीज़ें, वो ज़ाहिर है इंसान कोशिश यही करता है कि बेस्ट अपने बच्चों के लिए करें। और मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा, तो तीनों का, लेकिन उन्होंने बराबर रखा तीनों को। ये नहीं किया कि बेटे को मैं किसी बहुत महंगे स्कूल में कर दूँ और ये बेटियां हैं, नहीं, हमने तीनों को बराबर का ही रखा। और अभी भी इसने BSc होम इकोनॉमिक्स में किया था और उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्सेस वगैरह किए। बिल्कुल। और छोटी जो है वो मास्टर्स उसने कम्युनिटी साइकोलॉजी में किया है और वो अपनी ऑनलाइन कर रही है। ठीक है। अच्छा सदफ, आपको होम इकोनॉमिक्स से दिलचस्पी कैसे हुई?
वो मैं चाहती थी क्योंकि जिस वक्त मैंने मैट्रिक किया तो मुझे बहुत शौक था कि मैं होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में जाऊं। उस वक्त इतना ट्रेंड नहीं था कि लड़कियों को हॉस्टल्स में भेजा जाए। और होम इकोनॉमिक्स सिर्फ लाहौर में था कॉलेज या कराची में। तो यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में ऐसा कुछ लेकिन आपका दौर और था, इनके टाइम पे जरा वक्त चेंज होना शुरू हो गया था। होम इकोनॉमिक्स इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं रह गया था, मेरा शौक इकोनॉमिक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। वो मेरा शौक था कि मैं वहाँ जाऊँ, खुद नहीं जा सकी तो फिर मैंने बेटी से तो फिर आपने अम्मा का शौक आपने कभी रेजिस्ट नहीं किया क्या? नहीं, मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और जो सब्जेक्ट्स भी जो थे उसमें होम मैनेजमेंट था, चाइल्ड साइकोलॉजी था, फूड एंड न्यूट्रिशन था, तो वो सारे सब्जेक्ट्स तो वो बड़ा एंजॉय हमने उसको किया। और उसके बाद फिर मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग अपना वो भी मुझे शौक था तो वो भी मैंने फिर उसको कंप्लीट किया। और उसके बाद अब मैं अपने पेरेंट्स का ही बिजनेस उसमें संभाल रही हूँ। अच्छा, आप संभाल रही हैं? तो बेटों की मौजूदगी में मतलब आपको संभालने दिया? हम दोनों मिलके कर रहे हैं। अच्छा। वो बिल्कुल, हाँ, तो उसको मिलके हम लोग उसको इवेंट मैनेजमेंट भी है और बाकी और असल जो हमारा मेन फोकस है दैट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उस पे मैं अपने फादर के साथ और अम्मी के साथ और सारे हम फैमिली उस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है नाउ यू आर एन एंटरप्रेन्योर बीइंग अ वुमन इन पाकिस्तान? आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या फीलिंग है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन वही वाली बात है जिस तरह साहिबा का था कि चैलेंजेस ऑफ कोर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चाहे जितनी पढ़ी लिखी लड़की हो, चाहे जितनी ना भी पढ़ी लिखी लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ता। ऑफ कोर्स जब आप बाहर आते हैं तो ऑफ कोर्स आपको एक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि फैमिली की तरफ से जब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जब सपोर्ट मिलती है, तो आपको पता होता है कि आपके पीछे जो ना सारे बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं, तो आप आराम से फेस कर सकते हैं सारी चीज़ें। और कंसिडरिंग इवेंट मैनेजमेंट, तो उसमें तो वाकई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एवरी इवेंट हैज़ डिफरेंट चैलेंजेस। आप ये कहते हैं कि जी हम जी इस इवेंट से हमने ये चीज़ सीखा, हम आगे ये करेंगे, अगले वाले पे नए चैलेंजेस आए हुए होते हैं। तो वो भी एक है। और दूसरा कस्टमर रिलेशंस ऑफ कोर्स जब आपकी होती है तो उसके साथ आपको फेस करना पड़ता है। बट स्टिल अगेन वही बात है कि अगर आप इसको ये चीज़ सोचें कि चैलेंजेस हैं, मैंने नहीं करना, तो आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट, तो फिर वो सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, आपने कोई जॉब नहीं की ज़िंदगी में? नहीं, आपने भी कोई जॉब नहीं की, है ना? कोई कभी सोचा भी नहीं कि आप लोगों ने कि इजाज़त नहीं थी? नहीं, कभी सोचा भी नहीं। सोचा भी नहीं। हाँ, सोचा और इजाज़त भी नहीं थी। इजाज़त अगर करते तो मिल जाती, क्योंकि अभी हम अपना कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। और उसमें आप पार्टिसिपेट करती हैं? जी, मैं हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनर व्हील के नाम से। ठीक है। और मैं पाकिस्तान में इस वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके, और मैं उसमें नेशनल रिप्रेजेंटेटिव तक की मैंने पोस्ट वो सारी होल्ड की हैं। अच्छा। और उसमें पूरे पाकिस्तान में हम जाती थी और मुझे कोई ऐसी रुकावट नहीं थी, बल्कि नेक्स्ट और नए आइडियाज़ घर से मिलते थे और सपोर्ट थी, तो यहाँ तक मैंने किया। बिल्कुल सही। और इधर सीबा की अम्मा का क्या, आपने क्यों नहीं काम किया? मैंने ये सिलाई का काम किया, बहुत किया। थोड़ा नहीं, लेडीज भी जेंट्स भी दोनों सीती थी, लेकिन घर पे बैठ के। तो काम तो काम है, अगर आप घर पे बैठ के कर रही हैं या आप बाहर जाके कर रही हैं, मतलब तो है कि आप जो घर की मतलब फाइनेंस है उसमें सपोर्ट कर रही हैं, अपना आपका उसमें कंट्रीब्यूशन। और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, इनके अब्बू के लिए भी कोई भी अब्बू के लिए नहीं कर रहा होता, बच्चों के लिए ही कर रहे होते हैं। वो भी ऐसे ना कि छुप के करना, फिर सिलाई भी करनी है तो छुप के करनी है। जब वो ड्यूटी चले गए, काम पे चले गए, पीछे से करनी है, उनके आने से पहले फिनिश। क्यों मना करते थे? नहीं तो फिर ये ना वो मुझसे पैसे मांगे तो मैं बच्चों के ऊपर कैसे लगाऊंगी। छुप के किताबें लेके आनी, कापियां लेके आनी, छुपा देनी के भी, कहीं भी इनको जरूरत पड़े तो इन्होंने घर का मतलब इतना अभी तक होल्ड इस तरह है कि हमने आज तक, फादर देखेंगे भी हमारा ये प्रोग्राम, उन्होंने आज तक सैलरी घर में नहीं दिया। वो सारा सिस्टम अम्मी जितना भी घर का होता है खुद ऑन कर रही होती हैं, और खुद वो जो इन्होंने सेविंग्स की होती हैं, जो वो कमेटीज डाल रही होती हैं, और वो जिस तरह सिलाई कढ़ाई, वो सारी चीज़ें। तो अब्बा पैसे कहाँ कर रहे होते हैं? वो घर के जो डेली बेस पे चल रहा होता है, वो जैसे अब शादियाँ हैं या कोई हैं तो वो फिर हमने करना है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि जब एक यानी बिल वो पे करते हैं, नहीं करेंगे,
बिल आता ही नहीं है हमारा, एक्चुअली हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर बिल नहीं आते हैं और नहीं वहाँ पर आने ना लग जाए। जी, ऐसी जगह तो हम सबको चाहिए जहाँ बिजली का वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और मतलब मेरे फादर की भी एक बहुत बड़ी जर्नी है कि एक जगह से जो वो बिल्कुल लोकल टोयोटा चलाते थे और आज वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, तो मतलब उनकी एक प्रॉपर स्ट्रगल है और वो अभी तक वही कर रहे हैं। उन्होंने वो स्ट्रगल में अपने आप को इतना सक्सेसफुल किया है कि वो स्टेज डिजर्व करते थे। अब मुझे ये लगता है कि जब हमारे पेरेंट्स ने हमें इस काबिल कर दिया है, हम पढ़ भी चुके हैं और हम जो है अभी भी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे फाइनेंशियली, आपने हमें सपोर्ट करना है, तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। कॉलेज टाइम से आज तक मैंने घर से 1 रुपया नहीं लिया और ये बात है, मैं जितना मर्जी मुश्किल में हो जाऊँ मेरी अम्मी ले लेती हैं पर देती नहीं ये सबकी माएँ एक दफ़ा ले लेंगी पर देंगी नहीं, वापस नहीं करेंगी। हाँ, और अगर जो आप कर भी रहे हो तो मतलब इतना होता है, अब मैं 1-2 महीने से अगर घर में हूँ तो मुझे कहती हैं घर में क्यों बैठी हो, बाहर जाओ, काम करो, घर बैठ के तुम बिल्कुल माऊफ हो जाओगी, डिप्रेशन में चली जाओगी। तो वो सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस में भी आ जाती है, कहीं ना कहीं आपको वो समझाती भी हैं। तो मुझे लगता है 2 एंगल्स इसमें से मैं वो उसके बारे में जानना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि आपको पता है घर बैठ के डिप्रेस हो जाती हैं, आप खुद भी इसका मतलब गुजरी हैं उस सारे प्रोसेस में से, तो आपको पता है कि आप जो है बिल्कुल डल हो जाते हैं, बिल्कुल आपका हौसला टूटने लगता है। तो आपको थोड़ा बहुत जो हिम्मत करते रहना पड़ता है ताकि आप जो है जीते रहें, जीने की उमंग आपके अंदर जिंदा है ना। तो इसीलिए आप इनको कहती हैं कि काम करो। और मैं कहती हूँ भी मैं रह ली ना अंदर, बस काफी है, अब आप ना रहो। और वो ये कहती हैं कि जहाँ पर मुझे जो मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं वो आपकी लाइफ में ना आए, तो वो इस वजह से फिर मुझे फुली सपोर्ट है। मतलब मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो टीचर है और वो बहुत डिसेंट, वो घर में रहती है, टीचिंग करती आती है, ट्यूशन पढ़ाती है, इस तरह वाले मामला आते हैं। बट मैं पूरा पाकिस्तान घूमी हुई हूँ और हर जगह पे रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है ऐसी लड़कियों को। मैं यही तो सोचती हूँ, मेरी अम्मी कहती है कर लो शादी। मैं कहती हूँ कि ऐसी लड़कियों को लोग नहीं एक्सेप्ट करते, उनको वो बहू चाहिए जो घर के काम सारे करे और अगर बाहर का भी कर रही है लेकिन घर में सारों को संभाल के रखे। तो बहुत मुश्किल होता है कि मतलब मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं घर से बता के नहीं जाती, मैं बता के जाती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं पूछ के नहीं जाती। कल को जब आपकी शादी होती है ना, आपने कुछ भी करना है पूछ के जाना है और ये चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है एक लड़की में जो हर जगह पे जा रही है, जो अकेले जा रही है, जो काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं और होते हैं और मुझे डर बहुत है इस चीज़ का। हाँ, आपको सही डर है, इसलिए कि माशरे में जो एक्सेप्टेंस है वो आज तक टीचर और डॉक्टर की इसीलिए है क्योंकि वो लोगों को लगता है कि ये रिस्पेक्टेबल मीन के लिमिटेड एक्सपोजर की जॉब्स हैं जिसमें वो पैसे भी कमा लेंगी और जरा एक इज्जत और एहतराम के साथ जरा दूर दूर। और मतलब उनको लगता है मीडिया में अगर काम कर रहे हैं तो कोई वो नहीं है, रिस्पेक्ट पता नहीं कैसी लड़की, मतलब जजमेंटल हो जाते हैं हम किसी भी लड़की को देख के। हालांकि मीडिया आसान नहीं है, मतलब आप अगर स्टेज पे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 5000 लोगों के सामने बोल रहे हैं तो वो आसान है। आप मैंने देखे हैं कई कंपनीज के सीईओज, चेयरमैन नहीं बोल पाते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिखाएं कैसे बोला जाता है। और मेरी मदर बहुत ज़्यादा जॉब के हक में थी और मैं बिजनेस के उसमें हूँ और मेरी जिद है इनके साथ कि मैंने बिजनेस करना है और करके दिखाना है आपको। और क्या बिजनेस करना है? मतलब मैं डिपेंड करता है, रेस्टोरेंट बना सकती हूँ, मैं प्रोडक्शन हाउस बना सकती हूँ। एक्चुअली मैंने मार्केटिंग की हुई, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग वो भी करती हूँ, तो मल्टीटास्किंग है। तो वो कहीं ना कहीं आप एक कंपनी बनाते हो फिर दूसरी तीसरी चौथी क्लोथिंग ब्रांड बना सकते हैं। तो इस वजह से और मैंने ये ट्रेंड चेंज करना है कि जॉब नहीं बिजनेस करना चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा, अभी तो बड़ी ज़बरदस्त सा ट्रेंड है, लेकिन इधर तो बिजनेस किया जा रहा है जी। तो हम आपको दिखाएंगे कि इनकी होम इकोनॉमिक्स की कुछ प्रोडक्ट्स जो ये अपना 1 नहीं 2 3 4 इस तरह के बिजनेसेस हैं जिनको ये साथ लेके चलती हैं। लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। फिर से मुस्कुराए और मिल गए